दोस्तों, हाउसकीपर भर्ती परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र है। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया गया था। इसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारे लिए, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वाई जय सिंह, भगत सिंह, अभय सिंह या महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा अचलगढ़। अचलगढ़ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल जिले 6 है। गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ 3 ये हो गए, और इसके अलावा 3 है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और आमेर का किला। ये 6 किले ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना करने वाला शासक स्वाई प्रताप सिंह था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा स्वाई प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, फल्गुबाई, गुलाबो या तीजनबाई? तो इसका सही उत्तर होगा फल्गुबाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पीला, कंवरजोड़, कटगी या फेटिया? तो इसका सही उत्तर होगा पीला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट या अर्जुनलाल सेठी? तो इसका सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? गोगुंदा, कोल्यारी, चावंड या जावर? तो इसका सही उत्तर होगा चावंड। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र? तो गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चैत्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुड़ते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुड़ते हुए खेत के प्रमाण मिले? ऑप्शन डी सही होगा इसमें कालीबंगा। अगला प्रश्न है हमारा, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या बयाना? तो उषा मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर लॉरेंस, कैप्टन विलियमसन या कैप्टन सोवर्स? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कैप्टन सोवर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, कु क्या है? ग्रासिया जनजाति का हथियार या मीणा जनजाति का पर्व या भील जनजाति का घर या डामोर जनजाति का वस्त्र? तो कु भील जनजाति के घर को कहा जाता है कु। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 5, 3, 2 या 1? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजेता हुए थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी विजेता हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल दिए हुए और उनके सामने उत्खननकर्ता दिए हुए पूछा है कि सुमेलित नहीं है? आहड़, HD सांकलिया, ओजियाना, KN पुरी बेहराट, DR साहनी, बागोर, VN मिसर? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है? तो ओजियाना, KN पुरी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओजियाना सभ्यता के उत्खननकर्ता BR मीणा वे आलोक त्रिपाणी थे, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महमूद गजनवी के समय लोक देवता गोगा जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी नोखा, ऑप्शन सी केलवाड़ा,
और ऑप्शन डी कोलायत। तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा में आयोजित होता है। केलवाड़ा बारा के अंतर्गत आता है। 12 से 10-12 किलोमीटर दूर है केलवाड़ा, वहाँ पर सीताबाड़ी का मेला भरता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कुछ वाद्य यंत्र दिए हुए और सामने वाद्य यंत्र के प्रकार दिए हुए और सामने वाद्य यंत्र दिए हुए, इनमें से हमें पहचानना है ये संगत युग्म कौन सा है। तो तत्वाद्य के सामने इकतारा, सुशीर वाद्य अलगोजा, घनवाद्य खड़ताल, अवनत वाद्य जंतर। तो इसमें सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी, अवनत वाद्य जंतर नहीं है। जंतर भी एक तत्वाद्य ही है, इसलिए इसमें असंगत युग्म अवनत वाद्य जंतर ये हो गया ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेजा, जमा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके रामदेव जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न अधोलिखित में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? बाहरी देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर जादरापाटन झालावाड़, करनी माता बीकानेर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर असुमेलित पूछा हुआ है, तो जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर के अंतर्गत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, ओडिशा से। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर। तो हनुमानगढ़ की तो पंजाब और हरियाणा से लगती है, दोनों अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर की पाकिस्तान और गुजरात से लगती है, ये ऑप्शन भी हो गया आपके बाड़मेर, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से। और जालौर की गुजरात से लगती है और बीकानेर की पाकिस्तान से लगती है, तो ऑप्शन बी हो गया आपके सही। अगला प्रश्न है। शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारा या झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा शोरसान घास का मैदान बारा में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ खनिज सामने उत्पादक जिले दिए हुए सुमेलित नहीं है पूछा है? टंगस्टन नागौर के अंतर्गत, गार्नेट टोंक, फेल्डस्पार उदयपुर और वोलेस्टोनाइट सिरोही। टंगस्टन डेगाना नागौर के अंतर्गत है, गार्नेट टोंक के अंतर्गत है, परंतु फेल्डस्पार आपके उदयपुर में नहीं है। फेल्डस्पार अजमेर जिले के मरके से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, राजस्थान का 95% प्राप्त होता है अजमेर से। इसके अलावा ये फेल्डस्पार अलवर, जयपुर, पाली और सीकर से प्राप्त होता है, तो इसमें ये सुमेलित हो गया है आपके फेल्डस्पार उदयपुर, ये गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन सी आपके सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 के मैदान अवस्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, कोटा और बारा या सिरोही। 56 के मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, उसे कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है आपके। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। इनमें बिलाली अलवर के अंतर है, अलवर उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपके बिलाली, क्योंकि दक्षिण अरावली श्रृंखला का पूछा हुआ है कि भाई दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो बिलाली अलवर में है और ये उत्तरी अरावली में अवस्थित है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है और सामने नदी दी हुई है, सुमेलित नहीं है पूछा है? जानापाव पहाड़िया, चंबल, नागपाड़, लूनी, गोगुंदा पहाड़िया, बेड़च, बिजराइल की पहाड़िया, बनास। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सुमेलित नहीं है, तो गोगुंदा की पहाड़िया, बेड़च। तो एक मिनट दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़िया बेड़च सही है। आप बिजराइल की पहाड़िया बनास, ये गलत है। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए आपके ये असुमेलित हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व है सामने जिले दिए हुए सुमेलित नहीं है? बीहिड़ झुंझुनू, रोटू नागौर, सुंदामाता जालौर सिरोही, गोगेलाव बीकानेर। गोगेलाव नागौर के अंतर्गत है, इसलिए ये असुमेलित हो गया, ऑप्शन डी।
आपके सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? 2001, 1992, 2010 या 2020? तो राज्य की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में घोषित की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा आपने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विनीता शुक्ला, रेखा शर्मा, सविता भारद्वाज या ममता तिवारी? तो इसका सही उत्तर होगा आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा है। और साथ में सदस्य है श्रीमती चंद्रमुखी देवी और सुश्री मिता राजवी लोचन। और आपको एक चीज़ बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को और प्रथम अध्यक्ष बनी थी उस टाइम जानकी पटनायक। और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपके हाउसकीपर भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत आए हुए राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कल आपके लिए और कोई प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जितने भी आज तक पेपर हो गए ना, सब के सब मैं आपके सामने राजस्थान जीके के सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखो दोस्तों, एक बात आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ कि जितनी भी भर्तियाँ है ना, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, सब में क्वेश्चन वही के वही आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं प्रश्न को। तो अगर हम आए हुए प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर ले तो हमारा एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। तो आज से ये श्रृंखला शुरू हो गई है। आपके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए वो सब के सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर। डेली रोजाना का एक पेपर आपको सिर्फ 10 मिनट देना है। आपको 10 मिनट में आप 35-40 क्वेश्चन पढ़ोगे और कंप्लीट हो जाएगा।